हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्राइंगल। मतलब इतनी इजी तरीके से अगर पूरे में बता दूं कोई नहीं बता पाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो एंड तक देखने के बाद तुम यही कहोगे भैया मुझको गले लगा लो। इतना बेसिक आज तक किसी ने क्लियर नहीं किया। हजारों मिले अच्छे से अच्छे, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं समझा पाया। यही कहने वाले हो, वीडियो एंड तक देख लेना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसके बाद तुम्हें क्राइटेरिया में रह जाए दिक्कत तो कह देना। और ये पूरे के पूरे 4 मार्क्स कवर करता है, इसलिए और देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं वीडियो। देखो हमारी जो है ये है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, पार्ट 5 है। चैप्टर है ट्राइंगल, चैप्टर 6 है मैथ का। ठीक है, पिछले पार्ट देखने और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। चैप्टर 6 ट्राइंगल के नाम से देख लेना। ओके, तो ये देखो, पहला तुम्हारा होता है एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरियन इसका मतलब क्या है कि हमारे जो, अब देखो सिमिलैरिटी जो है हमारी, वो बताने के लिए हमको दो फिगर दिए होंगे। एक फिगर से काम थोड़ी ना होगा। अब एक बात बताओ, मैं हूं, मेरे साथ कोई और एक बंदा है। अब मैं बोलूं कि हम दोनों में सिमिलर क्या है, तो तुम तुलना तुलना तो तभी करोगे ना जब दो लोग होंगे। एक लोग से तुलना कैसे कर लोगे? क्या मेरे अंदर तुलना करते होगे क्या? नहीं कर पाओगे। मेरे जैसा कोई एक और होना चाहिए, तब तुम तुलना करके कहोगे हाँ ये देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो यही तो कहोगे ना। तो तुमको हमेशा दो फिगर दिए होंगे। ऐसे जब भी तुमसे क्राइटेरिया पूछे जाएंगे, तो अब देखो, एंगल 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 क्राइटेरिया का मतलब है कि हमारे जो ट्राइंगल हों, जो दोनों ट्राइंगल हों, उन दोनों के जो एंगल हैं वो इक्वल हों। तीनों के तीनों एंगल इक्वल हों तभी तो है एंगल एंगल एंगल। मतलब तीनों एंगल इक्वल हों तभी वो एंगल 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 वाला क्राइटेरिया माना जाएगा। है, तो एक बात तो मेरी तो आप ये समझ लो कि हमारा जो ये एंगल 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 वाला क्राइटेरियन है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें देखने हैं दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे ये दो ले लिए एग्जांपल। तो देखो इसका जो ए एंगल है वो दूसरे वाले कौन से ट्राइंगल के एंगल के बराबर है? बी ट्राइंगल के। अरे बी एंगल के, तो मैंने लिखा एंगल ए बराबर एंगल बी। ओके, कॉमा लगा दो। अब देखो एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री कौन सा है? ए। तो लिख दिया एंगल बी इक्वल है एंगल ए के। ठीक है, अब यहाँ देखा एंगल सी जो है वो 70 डिग्री है। 70 यहाँ कौन सा है? एंगल सी। तो लिख दिया एंगल सी इक्वल है एंगल सी के बराबर। ओके, अब एक बात समझो, रीजन 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 समझना जरूरी है। रीजन समझना जरूरी है बेटा, जब तक ये नहीं समझा तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। अब एक बात हमने इससे पहले पढ़ी थी, हर कोई कहता रहता है, तुम जहां भी देखोगे यही कहते हुए सब मिलेंगे। ट्राइंगल जो है वो सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो, और कॉरोस्पॉन्डिंग कॉरोस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो। ओके, तो अब एक बात समझो कि हाँ, ये जो हमने क्राइटेरिया फॉलो किया, इससे हमारे जो एंगल है कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरोस्पॉन्डिंग का मतलब अगर इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल है तो दूसरे ट्राइंगल का भी ये वाला एंगल होना चाहिए। कॉरोस्पॉन्डिंग उसे कहते हैं। मतलब ये तुम्हारा ट्राइंगल है, इसका ये एंगल तो दूसरे वाले का भी ये एंगल इसके कॉरोस्पॉन्डिंग होगा। ओके, एक मिनट रुकना। अरे वो 1 मिनट इसलिए रुकने को बोला था, कॉल आ जाता है फोन पे, एरोप्लेन मोड पे डालना भूल जाता। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मैंने अभी क्या कहा, इस वाली क्राइटेरिया से हमको क्या पता, हाँ कॉरोस्पॉन्डिंग बता रहा था मैं। कॉरोस्पॉन्डिंग कॉरोस्पॉन्डिंग क्या है? इस वाले ट्राइंगल का अगर ये एंगल है तो दूसरे वाले ट्राइंगल का भी ये एंगल इसके कॉरोस्पॉन्डिंग हो। कॉरोस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जो सिमिलर ट्राइंगल का है, इसका पहला वाला जो है स्टेटमेंट ये फॉलो हो गया। कैसे? इन्होंने कहा कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ देखो, इसका ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका ये वाला इसके बराबर, इसका ये वाला इसके बराबर, तो कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कॉरोस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होगा।
ये तो ठीक है, हमारा पहला वाला हो गया। अब हमारी ये नहीं पूरी हो रही, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हो, ये पूरी हुई नहीं। तो फिर ये कहां से ये कहां से बता रहा कि ये सिमिलर है ट्राइंगल? तो इसके लिए रीजन होता है। रीजन क्या है? ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, आर होना चाहिए, आर इक्वल, साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल। मतलब तुमने ये पहले पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। देखो, अगर ये एंगल 50 डिग्री है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं किसी के, तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी सेम रेशियो में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। ठीक है, सेम रेशियो में होती हैं, ये तुमको पढ़ाया जाता होगा, या फिर तुम गूगल कर लेना। अभी इतना बेसिक में ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, गूगल से तुम देख लेना, या और भी जिस चीज से देखना हो वहां से देख लेना। ठीक है, तो एक बात तुमको ये समझ समझ आनी चाहिए कि अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब जो हमारे ट्राइंगल हैं उनके ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स जो है वो खुद सेम रेशियो में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, ए बी अपॉन बी ए बराबर बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो साइड्स भी सेम रेशियो में आ गई। तो हमारा ये और ये वाला देख के हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल मिल गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में मिल गई, तो ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो इसी से हम लोग कहते हैं सिमिलर है ट्राइंगल। ठीक है, हमने कह दिया। अब दूसरा वाला देखना, साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ट्राइंगल है, इनकी जितनी भी साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो ये देखो, ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी हमने ए बी उठाई, अपॉन डी ई करी, क्योंकि ये साइड और ये साइड अपॉन में करना। कभी ऐसी गलती मत कर देना कि ये साइड ले ली अपॉन में ये साइड कर दो, ये साइड ले ली अपॉन में ये साइड कर दो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना नंबर कट जाएंगे। देखो, ऐसी गलती करनी होती, गलती नहीं मतलब वो करना होता है, वो आगे चल के मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसके दो पार्ट मैंने बताए थे, पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो भी बताऊंगा। तो देखो, ए बी लिया अपॉन में डी ई लिया, ये है, बी सी लिया अपॉन में डी एफ लिया, ये है, ए सी लिया अपॉन में ई एफ ले लिया, ये वाला। ठीक, अब इनके हमने क्या है, ये सेंटीमीटर में दिए हुए थे, हमको सेंटीमीटर नहीं लिखा है, लिख लेना। ठीक, सेंटीमीटर लिख लेना। तो ये देखो, ए बी का 3, डी ई का कितना दिया हुआ है, 6, लिख लिया। इक्वल में ये हमारा बी सी 4, डी एफ 8, तो 4/8 कर दिया। ए सी 5, ई एफ 10, तो हमने ये लिख लिया। अब एक बात देखो, यहाँ 3/6 है, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ क्या हो गया, 1/2 इक्वल, 1/2 इक्वल, 1/2 इक्वल। तो इससे हमको क्या पता लगा, हमारे ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तुम्हें दिख रहा है ना, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो सारी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, सेम रेशियो में है। तो यहाँ पर हमने रीजन, अब तुम समझो, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आर इन सेम रेशियो। इस वाले से हमको ये पता लग गया कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है सेम रेशियो में। लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं लगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है नहीं। तो फिर ये सिमिलर का है बात का भैया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए। तो इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन समझो। रीजन है ऑल साइड्स इन सेम रेशियो, all sides in same ratio, then all angle are automatically equal। ये भी तुमको पढ़ाया गया, 9th क्लास में नहीं पढ़ा, गूगल कर दो देख लेना। तो क्या है, अगर किसी ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, तो उसके जो एंगल होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तुम ये बात तो समझ गए हो। ये बात तुम समझ गए। ठीक, ये बात तुम समझे। तो
इससे और इससे तुमको पता लगा। अभी तक तुम कैसे पढ़ते थे? अभी तक तुमने इतना पढ़ रखा था, तुमने ये भी पढ़ रखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये तुमने क्राइटेरिया पढ़ रखे थे। तुम्हारे दिमाग में एक उलझन रहती थी। एक बात बताओ, लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल तब होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, लेकिन यहाँ वाला क्राइटेरिया, सॉरी, यहाँ अगर तुम क्राइटेरिया से देखोगे तो यहाँ तुमको ये दिखता है कि केवल इसके एंगल इक्वल हो गए और इसकी साइड सेम रेशियो में हो गई। इनकी एक एक जो है, इनकी एक एक स्टेटमेंट अधूरी रह जाती। कहीं ये वाली पूरी हो जाती, कहीं ये वाली, कहीं ये पूरी होती, ये नहीं होती, कहीं ये पूरी होती, ये नहीं होती। तो ऐसा होता था। तो अब मैंने तुमको बता दिया कि ये क्राइटेरिया अगर फॉलो करा तो तुमको पता है ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो ये वाला भी क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। अब तुमने ये वाला क्राइटेरिया फॉलो किया तो तुमको पता लगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला भी स्टेटमेंट फॉलो हो जाता था। तो इस चक्कर में हमको आज तक बहुत दिक्कत रही थी, तो मैंने तुमको ये बता दिया। अब लास्ट पे चले, साइड एंगल साइड। देखो सिलेबस में तुम्हारे ये तीन ही है, बनते बहुत सारे हैं, एंगल साइड एंगल है, बनते बहुत सारे हैं उनपे, और एंगल एंगल साइड बनता है, साइड 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 एंगल बनता है। तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सिलेबस में ये तीन है, तीन ही पढ़ना इजी से आएगा। ओके, अब एक बात समझो, ये हमारा ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल। ओके, अब तुम इनसे ये बात समझो, इसका जो एंगल ए है, मतलब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि इसकी जो है साइड एक बराबर होनी चाहिए। दो साइड्स, मतलब यहाँ देखो, साइड एंगल साइड, तो मतलब दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और एक एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। यही तो होना चाहिए ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इसका एक ये एंगल ए और एंगल डी बराबर है, क्योंकि ए भी 50, ये भी 50। तो एक एंगल हमारा बराबर हो गया। अब दो साइड्स और सेम रेशियो में हो जाए, ये हमारा हो जाएगा। तो इसकी ये साइड देखो, ए बी ले ली, अपॉन में कौन सी, ए सी ले ली। अरे ए बी लिया तो अपॉन में डी ई लिया। ओके, अब ए सी लिया तो अपॉन में डी एफ लिया, ए सी अपॉन डी एफ। ए बी कितना है 5, डी एफ कितना है 10, तो 5/10 कर लिया। ए सी कितना 10, डी एफ कितना 20, तो यहाँ कितना हो गया 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 10 बन जा 10, 10 टू जा 20। तो यहाँ कितना आ गया 1/2 इक्वल 1/2। तो ये हमारी बराबर हो गई, ये हमारी बराबर हो गई। तो हमारी दो साइड्स भी सेम रेशियो में हो गई। तो ये वाला हमारा क्राइटेरिया फॉलो हो गया, क्राइटेरिया फॉलो हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ सिमिलर ट्राइंगल वाले में देखें तो देखो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो गए। देखो, जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल वाले स्टेटमेंट में देखना, कभी ये तो नहीं कहा गया कि ऑल ट्राइंगल, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कभी ऑल नहीं कहा गया, कभी भी सारे नहीं कहा गया। कोई एक हो जाए और बाद बाकी दो साइड्स हो जाए सेम रेशियो में, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका एक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो हैं वो सेम रेशियो में है। तो जरूरी नहीं है कि इसके सारे एंगल हों और सारी साइड्स हों, मतलब एक एंगल और दो साइड भी चलेगा, और दो एंगल एक साइड भी चलेगा। कभी भी ऑल नहीं कहा जाता है, इन दोनों में एक एक, ये दोनों फॉलो होने चाहिए बस। फिर चाहे वो ये दो फॉलो हो, ये एक फॉलो हो, या फिर ये दो फॉलो हो या ये एक फॉलो हो। तो इसका मतलब तुम समझे, इसका मतलब तुम समझ गए। समझ गए हो तो कमेंट में यस लिख देना, ना समझे हो तो कोई बात नहीं, दोबारा कहना भैया नहीं समझ में आया, मैं कमेंट में रिप्लाई देके समझाऊंगा। ओके, तो इससे तुमको समझ में आ गया कि ऑल के बारे में नहीं कहा जाता है। कोई अगर ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं, फिर चाहे वो एक एंगल इक्वल हो, चाहे दो साइड से इक्वल हो, उससे कोई मतलब नहीं। समझ गए? तो अब एक बात और समझ लो, छोटी सी, अब एक बात समझना, ये तुम्हारा ट्राइंगल है, हम्म, इसका ये 50 डिग्री एंगल है, इसका ये 50 डिग्री एंगल है। इसके सामने वाली मैंने ये खाली क्यों छोड़ दी, खाली क्यों छोड़ दी? जब मैंने यहाँ पर एंगल ले लिया, एंगल ले लिया, तो इसके सामने वाली मुझको खाली छोड़नी है, सामने वाली खाली छोड़नी है। अब देखो यहाँ पर पेपर में बनता है, इधर जाओ,
देखना, अब मानो ये तुम्हारे ट्रायंगल दिए हुए दो, अरे थोड़ा बड़ा बना ले, ये दो ट्रायंगल दिए हुए, इसका ये एंगल 50 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 14 है, ये 12 है, और ये एंगल 50 है। नहीं, ये एंगल 50 नहीं है, ये एंगल 50 है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो तुम्हारा है ये सिमिलर है, तो तुम कहोगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इनका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये साइड्स जो है सेम रेशियो में है। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने तुम्हारा माना ये वाला और ये वाला ही होना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल में ऐसा होता है कि इसकी जगह ये हो जाए, इसकी जगह ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाए। बस कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि दूसरे वाले जो जिसमें तुलना करने के लिए दी जा रही, हमें ट्रायंगल में तुलना करनी है, तो दूसरे वाले में होना चाहिए, तभी वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब उसी के एकदम इक्वल हो तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये 50 डिग्री है, इसके सामने वाली जो लाइन है, अगर तुम 50 डिग्री, अब तुम्हारा ये 10 है, तुमको नहीं पता होगा, डिग्री से सेंटीमीटर में भी बदल लिया जाता है। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, ये लाइन कुछ और बनेगी, है जैसे इस वाले में समझो, ये लाइन कुछ सेंटीमीटर में बनेगी, ये 50 है तो इसके सामने वाली भी कुछ बनेगी सेंटीमीटर में। तो ये और ये सेम आएंगी, क्योंकि 50 डिग्री है ना दोनों में, तो ये दोनों के सेंटीमीटर सेम आएंगे। तो ठीक है, अब अगर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ ये 50 डिग्री है, इसके सामने देखो, सामने तो ये वाली साइड जो है, ये सेंटीमीटर में मैंने कहा 1.5 आ गई है। अब ये 50 डिग्री है, इसके सामने साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली साइड 1.5 आ गई। लेकिन यहाँ तो हमको पहले से पता है ये 14 है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए मैंने ये वाले खाली छोड़े थे। अगर कोई एंगल, मानो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है, तो कोई एंगल अगर है इक्वल, तो उसके सामने वाली वो एंगल बिल्कुल उसी स्थिति में होना चाहिए, उसके सामने वाली जो लाइन हो, उसके सामने वाली जो साइड हो, वो खाली होनी चाहिए। अगर वो खाली नहीं है तो वो सिमिलर नहीं है। अब जैसे यही देख लो, यहाँ ये 50 है, यहाँ ये 50 है, तुम्हारे हिसाब से सिमिलर है, लेकिन अभी मैंने तुमको क्या बताया, अगर इसके तुम बदलोगे सेंटीमीटर में, मानो 2.5 1.5 आया, तो ये वाली 1.5 हो गई, चलो ये हमने मान लिया। लेकिन यहाँ पर अगर करेंगे, ये 50 डिग्री है, इसके सामने तो ये 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 1.5 कहाँ से हो, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारे कहने का मतलब था, समझे? तो बस इतना ही आज की वीडियो में समझाना था। कल वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे इसी के बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन, और इसी टाइप में, ये जो अभी समझाया, इसी टाइप में बच्चे बहुत ही लग जाते हैं, ये भी कल समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पिछली वीडियोस देखनी हो, चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, जाकर देख लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।